नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेई में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओजोनोलिसिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोनोलिसिस। भाई इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो ओजोनोलिसिस क्या है, इसके बारे में थोड़े चर्चा करते हैं। भाई देखो, मैंने कुछ लिखा है ताकि टाइम वेस्ट न हो। ये मैंने थ्योरी लिख दी है ताकि टाइम वेस्ट न हो। देखो, ओजोनोलिसिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स ओजोनोलिसिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर द अनसैचुरेटेड बॉन्ड ऑफ एल्कीन, एल्काइन और एजो कंपाउंड आर क्लीव्ड विद ओजोन। भाई क्या कह रहा है ये? फिर देखो, ये कह रहा है कि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं। भाई अनसैचुरेटेड से आप क्या समझते हो? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का आपको नॉलेज क्या है? भाई देखो, अगर ये बोल रहा है अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स ऑफ एल्कीन, एल्काइंस और एजो कंपाउंड, अरे जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एल्कीन की बात करता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। भाई कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड, तो इनको बोलते हैं एल्कीन। क्या है ये? एल्कीन। और एल्काइंस क्या होते हैं? जैसे कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? एल्काइंस। ये क्या है? एल्काइंस। भाई कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड या मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के बीच में या उस कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं एल्काइंस, डबल बॉन्ड सिस्टम को बोलते हैं एल्कीन्स। तो ये दोनों क्या हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या है भाई? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही क्या होता है? ओजोनोलिसिस। अब देखो, ये एल्कीन, एल्काइन सब बात आती है। सर एजो कंपाउंड क्या है? भाई एजो कंपाउंड किसे कहते हैं? देखो, जब ये दो नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हो, जब दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से क्या हो? जुड़े हो। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो यहाँ पर एक R जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर एक R' जोड़ दिया। अब ये R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दो नाइट्रोजन एटम के बीच डबल बॉन्ड, इधर क्या प्रेजेंट, इधर क्या जुड़ा हो? R, और इधर भी R। तो इस ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? एजो कंपाउंड। अब देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप लोग समझ गए ना, जिसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एल्कीन्स में और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एल्काइंस में। और एजो कंपाउंड ये होता है दो नाइट्रोजन एटम के बीच डबल बॉन्ड, इधर R ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर R ग्रुप जुड़ा है। ये दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं ओजोनोलिसिस के बारे में। क्या है ओजोनोलिसिस? देखो, आप लोगों को जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। जैसे आप अनसैचुरेटेड बॉन्ड को क्या करना है? दिखते ही क्या कर दो? ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। भाई जैसे ही आप लोगों को अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स दिख जाए, चाहे कितने भी हो, डबल बॉन्ड, मान लो इसमें डबल बॉन्ड, जैसे कोई कंपाउंड है आप लोगों के पास जिसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है या 3 डबल बॉन्ड है, तो सभी बॉन्ड को क्या कर दो? ब्रेक कर दो। किसकी हेल्प से? ओजोन की हेल्प से। भाई ओजोन मॉलिक्यूल्स होता है वो जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? देखो भाई, ये यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे ही मान लो आप लोगों को डबल बॉन्ड दिखे तो आप उसको क्या कर दो? ब्रेक करना है। अब कैसे ब्रेक करना है वो देखो, आप कैसे ब्रेक करना है देखो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो ओजोनोलिसिस है ये कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। भाई ओजोनोलिसिस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा और कौन सा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा? देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर जिंक का यूज किया जाता है, यूज ऑफ जिंक, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर जिंक का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर जिंक का यूज नहीं किया जाता। तो पहचानने का यही तरीका है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? जिंक, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर आप लोगों को जिंक नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा आप लोगों को जिंक, कैसे दिया हुआ मिलेगा वो समझो। मैं बात करता हूँ पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, मैं बात करता हूँ पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। अब देखो जैसे ही आप ओजोनोलिसिस करवाते हो कोई भी कंपाउंड का, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, तो प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को क्या मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स। भाई कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं? जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या हो? प्रेजेंट हो। जिसके अंदर क्या हो? कार्बोनिल ग्रुप क्या हो? प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? भाई जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या हो? प्रेजेंट हो, क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट हो क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप जिस कंपाउंड या कंपाउंड बोले तो एल्कीन, एल्काइंस या एजो कंपाउंड, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे ही आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को क्या मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड लाइक जैसे मान लो आप एल्डिहाइड मिल गया आपको, या कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो वो कैसे मिलेगा? बहुत ही इजी है भाई, देखते जाइए बस। मैकेनिज्म भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। पहले बात करता हूँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर क्या याद रखना है? क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? जिंक प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये मैंने कोई कंपाउंड लिया है। क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? भाई कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या है ये? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड है। अब करना क्या आप लोगों को? देखो एक नंबर में दे रखा आप लोगों को O3। भाई ओजोन क्या होता है? ओजोन क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल। ओजोन के अंदर ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? O3, यानी 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। ये एक नंबर पे लिखा है O3, और यहाँ पर देखो जिंक और ओब्लिक H2O। भाई जिंक और H2O लिखा है तो आप लोगों को दिख गया जिंक। भाई ये दिख गया ना जिंक? तो जिंक जैसे ही आप लोगों को दिखा तो आप लोगों को क्या आइडिया लग गया कि इसका क्या होगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड बना है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो दोनों ही क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखो क्या है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। ये कंपाउंड बनाने कैसे? बहुत ही ईजी है। देखो क्या करना है, ये मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब देखो आप लोगों को पता है O3 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 3 ऑक्सीजन एटम। अब ये जो बॉन्ड है, मैंने कहा था आप लोगों को जैसे ही बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए या एजो कंपाउंड दिख जाए, तो इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो देखो इस बॉन्ड को मैं 2 तरीके से क्या कर सकता हूँ? ब्रेक कर सकता हूँ। पहला तरीका बताता हूँ। अब देखो O3 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 3 ऑक्सीजन एटम। अब ये 3 ऑक्सीजन एटम को इस डबल बॉन्ड पर क्या करना है? यूज करना है। भाई इसकी हेल्प से ये डबल बॉन्ड टूटेंगे। लिख रखा ना क्लीव्ड विद ओजोन। अब देखो क्या होगा? अब 2 तरीके से इस बॉन्ड को आप लोग क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। अब देखो पहला तरीका मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले जो ये डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके देखो जस्ट सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है इसका,
आप इसके जस्ट सेंटर पॉइंट पे एक ओ मोल ऑक्सीजन एटम रख दो। भाई जस्ट सेंटर पॉइंट है ये, यहाँ पर आप क्या रख दो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रख दो। अब बचे कितने, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक आप लोगों ने लिख दिया। अब दूसरा ऑक्सीजन लिखो, ये कार्बन है भाई, ये कार्बन है, इसके जस्ट नीचे एक ऑक्सीजन एटम रखो। अब इसके पास ये कार्बन, इस कार्बन के जस्ट नीचे एक ऑक्सीजन रख दो। ये 3 ऑक्सीजन अब देखो ट्राइगोनली क्या हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। भाई ट्राइगोनली तो बन रहा है, ये देखो त्रिभुज सा बन गया ट्राइगोनल। एक ऑक्सीजन ऊपर, फिर एक कार्बन के नीचे एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पर ऑक्सीजन, इसको मिला के देखो भाई जैसे आप लोगों ने मिलाया तो ये ट्राइगोनल बन गया। अब एक तो आप इस तरह से रख सकते हो, ये करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब क्या समझ में आया आप लोगों को, वापस समझो इसको। एक ऑक्सीजन रखना है इस डबल बॉन्ड के सेंटर के ऊपर, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखा, और एक इस कार्बन के नीचे यहाँ रख दिया, और एक इस कार्बन के नीचे। तो कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 1 2 और 3। भाई O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होते हैं, तीनों रख दिया। अब इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए आप। अब देखो आप लोगों को इस तरह से ब्रेक करना है इस बॉन्ड को। ये आप इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करो कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चला जाए। देखो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, तो देखो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के पास चला गया। फिर दोबारा इसको ब्रेक कीजिए, ये देखो मैंने इसे ब्रेक किया इसको, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर अलग हो गया। अब बचा ये ऑक्सीजन, भाई 2 ऑक्सीजन इन कार्बन, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर चला गया, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर चला गया, और बचा ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को बोलते हैं निसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, निसेंट ऑक्सीजन। हिंदी में बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। अब ये बच गया ऑक्सीजन, अब इसका भी तो यूज होगा। अब देखो क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर जो जिंक होता है, ये जो निसेंट ऑक्सीजन है, इस जिंक का क्या करवा देता है, जिंक का ऑक्सीडाइज करवा देता है। जिंक को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये जो निसेंट ऑक्सीजन है, निसेंट ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इस जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ही इसने इस जिंक को ऑक्सीडाइज किया तो ये बदलेगा ZNO में। तो यहाँ पर क्या बन गया, ZNO। जिंक क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज। जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब देखो एक ऑक्सीजन, अब देखो क्या बना है, ये CH3, ये C, ये CH3। तो देखो सेम लिखा है मैंने, ये कार्बन है, ये CH3, ये CH3, और डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ये मॉलिक्यूल अलग हो गया। ये देखो अलग हो गया ना मॉलिक्यूल, देखो सेम ही लिखा है मैंने इसको। ये कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या है, CH3 अटैच्ड है, इस कार्बन के पास डायरेक्टली CH3 अटैच्ड है, और ये डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। देखो अब ये देखो, ये कार्बन है, इसके साथ, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड CH3 है। सभी में ऐसे ही करने हैं, चाहे कैसे भी एग्जाम्पल क्यों ना हो। समझो इसको, बात एक बार ही समझाऊंगा मैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल करवाऊंगा तो मैं इतना डीपली आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ऐसे हो रहा है, आपको देखना है कैसे बन रहा है। बहुत ईजी है, इतनी बेस्ट ट्रिक बताई है मैंने आप लोगों को। देखो ये CA है, ये राशि, इससे डायरेक्टली अटैच्ड CH3, ये H, ये रहा। अब डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, ये ऑक्सीजन। अब बचा एक ऑक्सीजन, ये निसेंट ऑक्सीजन, ये किसके साथ जुड़ कर, ये इसने क्या करवा दिया, जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया और ZNO बन गया। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर क्या बना, ये प्रोडक्ट बना। ये 3 प्रोडक्ट बन गए। अब बात करता हूँ दूसरे तरीके की। भाई अगर आप लोग इसको इस तरह से नहीं तोड़ना चाहते कि हमें सर हम ट्राइगोनल बनाए, आपने जो एक ऑक्सीजन यहाँ रखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ रखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक यहाँ, तो आप अगर इस तरह से ब्रेक करना नहीं चाहते, अब सोच के देखो आप, ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन में काम नहीं आ रहा है, काम तो 2 ही ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन तो इस जिंक में काम आ रहा है, ZNO में। तो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो आप इसको ब्रेक। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यही तो था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब आप लोग क्या करो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये लो,
अब क्या करो, सबसे पहले मैंने कहा था ब्रेक करना है। मुझे ये कंपाउंड दिखते ही, मैंने जैसे ही इस कंपाउंड को देखा तो मुझे क्या दिखा कि इस दो कार्बन एटम के दो कार्बन एटम है, इसके मध्य मुझे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब मेरे जैसे ही ओजोनोलिसिस करना आप लोगों को तो क्या करना है, इस डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आप इस अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। कर दिया भाई मैंने ब्रेक। अब एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, क्योंकि काम तो दो ही ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो मैंने इसको एक ऑक्सीजन दिया, इसको एक ऑक्सीजन दिया। अब जो कंपाउंड जैसा का तैसा लिख दो। ये देखो CH3, ये H जुड़ा है और इससे क्या जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये देखो जुड़ गया। यहाँ पर देखो CH3 CH3, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया। और एक बचा निसेंट ऑक्सीजन, वो जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ZNO। अब सेम यही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर आप लोगों को जिंक नहीं मिलेगा। देखो ये फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ मिलेगा, एग्जामिनेशन में लिखा हुआ मिलेगा O3 और H2O। जैसे ही आप लोगों को O3 H2O दिखा, अब जिंक तो नहीं दिखा। अब जिंक नहीं दिखा है तो आप लोगों को पता लग गया कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। वही करना है, कुछ नहीं करना। आप बॉन्ड ब्रेक कीजिए, चाहे तो आप ट्राइगोनली ऑक्सीजन एटम को रख दीजिए या फिर ब्रेक कर दीजिए। एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए। अब देखो क्या बना, ये पहला कंपाउंड तो सेम है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो ऑक्सीजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से जुड़ गया क्योंकि जुड़ गया। अब देखो क्या हुआ, अब CH3, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, OH हो गया भाई। ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये कीटोन बन गया, एसीटोन। ये देखो ये भी एसीटोन, लेकिन ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जिसके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसको वापस, अब ये देखो एक कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड हो गया, ये जुड़ गया, ये कंपाउंड बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। ये देखो दिक्कत आ रही है, यहाँ पर H होना चाहिए, यहाँ पर H होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, क्या गया यहाँ पर OH, क्योंकि यहाँ पर तो सर H है। तो अब देखो क्या बताता, कैसे हुआ ये। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर जो निसेंट ऑक्सीजन बचा था वो क्या कर देता है, जिंक को ऑक्सीडाइज करके ZNO में कन्वर्ट कर देता है जिंक को। लेकिन यहाँ भी तो एक निसेंट ऑक्सीजन बचा है, यहाँ भी एक क्या बचा है, निसेंट ऑक्सीजन। ये फिर क्या करता है, यहाँ पर जिंक तो है नहीं, तो क्या करेगा ये, अगर इसको कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन दिख गया तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कंपाउंड वैसा का वैसा बनेगा। मान लो अब देखो ये कंपाउंड है, एक निसेंट ऑक्सीजन बचा पड़ा है, तो इसको क्या दिख गया, ये H दिख गया, तो H को ऑक्सीडाइज करके क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। तो ये एक प्रोडक्ट आप लोगों को बन गया। मान लो यहाँ पर CH3 होता, सपोज कीजिए यहाँ पर CH3। अब ये जो निसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस कंपाउंड के अंदर कहीं H दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर CH3 का CH3 ही रहेगा। तो यह ध्यान रखना इस बात को। तो अब यहाँ पर इसको क्या दिख गया भाई, H, तो H को ऑक्सीडाइज कर देगा निसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, OH। क्या मिल जाएगा, OH। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भी, कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमने जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी ने। अब देखो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया है।
अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। देखो पहले मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ इस कैसे करना है। अगर कहीं पर भी ओजोनोलिसिस आ गया तो इसी तरह से बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। वापस समझा देता हूँ मैं। C डबल बॉन्ड C, ये मैंने कंपाउंड लिया है CH3, CH, यहाँ पर H लिया है मैंने, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अगर यहाँ पर लिखा है फर्स्ट O3 और सेकंड में जिंक ओब्लिक H2O। अब क्या देखो क्या करना है आप लोगों को, दिख गया ना जिंक, क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, इसको एक ऑक्सीजन देना है, इसको एक ऑक्सीजन देना है। तो देखो क्या बना, ये देखो कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है ना भाई, यही तो लिखना है सेम मॉलिक्यूल। इतना कट गया, इधर कट गया ना, इधर वाला उठा लो आप, और ये जो डबल बॉन्ड जुड़ा है इसके साथ क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो ये इस पे एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो कंपाउंड क्या बना, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, कार्बोनिल कंपाउंड बन गए, एसीटोन बोलते हैं इसको। फिर ये देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड O CH3H, और एक जो निसेंट ऑक्सीजन बना है वो क्या बना लेगा, ZNO, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ओनली H2O। जैसे H2O दिखा तो आप लोगों को क्या हो गया, पता चल गया कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, सेम ऐसे ही टूटेगा। तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन दिख गया तो हाइड्रोजन को क्या करवा देगा वो, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर H की जगह क्या हो जाएगा, OH। तो यहाँ तक क्या हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया है। अब बात करता हूँ मैकेनिज्म की। अब बात करता हूँ मैं मैकेनिज्म की, सर ऐसे कैसे हुआ। अब देखो भाई O3 मॉलिक्यूल है, क्या है, ओजोन, O3 मॉलिक्यूल। देखो भाई एक बार इस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ चुका है भाई। देखो क्या आया था, O3 मॉलिक्यूल है, बनाओ स्ट्रक्चर। देखो 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 1 ऑक्सीजन, 2, 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब इसके पास देखो इस ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2। इस ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, इस ऑक्सीजन ने भी अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। तो देखो अब इसके पास लोन पेयर बचे, तो लोन पेयर यहाँ पर इसको डोनेट करेगा और ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये O3 मॉलिक्यूल की क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। अब ये O3 मॉलिक्यूल है, अब क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, चेंज होगा। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये अब किस में चेंज होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में। अब कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज होगा, देखो जो डोनर होता है, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास। तो भाई डोनर तो ये रहा भाई, दे तो यही तो रहा है, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन ही तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इस वाले ऑक्सीजन को। तो डोनर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। यानी डोनर पर प्लस चार्ज और एक्सेप्टर पर माइनस चार्ज। तो डोनर तो ये रहा, एक्सेप्टर ये रहा, तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। अगर आप लोगों ने लिख दिया तो किस में चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अब किस में है, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो क्या बने, ये ऑक्सीजन लिखा मैंने, ये ऑक्सीजन लिखा, ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये जो डोनर है इस पे क्या लगा, प्लस चार्ज, और एक्सेप्टर पे क्या गया, माइनस चार्ज। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज हो गया। अब देखो ये ऑक्सीजन एटम, अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन एटम को देखिए आप भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। ये लिख सकता हूँ क्या मैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल।
भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो अब क्या होगा, अनस्टेबल है। अब ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास। भाई इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास। जैसे इस ऑक्सीजन के पास गए तो देखो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास। जैसे ही इस ऑक्सीजन के पास गए तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। भाई तो क्या स्ट्रक्चर बनी, ये देखो ये ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। अब जैसे ये बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ से बॉन्ड गए इधर इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पहले क्या था, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, भाई है ना ये। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस चार्ज, और माइनस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो इस ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास पहले से ही क्या है, नेगेटिव चार्ज भाई पहले से ही है। समझ में आ गया ना ये भाई यहाँ तक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एक और, जैसे ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ था कि ओजोन मॉलिक्यूल में कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब देखो ये बना है। अब देखो इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज। भाई जिस पे प्लस चार्ज होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। भाई जिस पे प्लस चार्ज होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, भाई इलेक्ट्रोफाइल को लिखते हो आप ई प्लस और न्यूक्लियोफाइल को लिखते हो NU माइनस। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन का लवर है। भाई इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए। माइनस चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और इस पे देखो ये नेगेटिव है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए भाई, पॉजिटिव चार्ज। भाई इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो देखो भाई ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है, इस ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर ये देखो बीच वाला ऑक्सीजन क्या है, ध्यान से समझो इसको। बीच वाला ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और इधर वाला नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन को क्या कह सकते हैं भाई, ये टर्मिनल ऑक्सीजन ही तो है। भाई टर्मिनल हो गए ना, ये बीच में इससे ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, तो ये दोनों टर्मिनल ऑक्सीजन हो गए ना, ये दोनों टर्मिनल ऑक्सीजन हो गए। तो ओजोन मॉलिक्यूल में जो टर्मिनल ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। जो ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों टर्मिनल ऑक्सीजन है वो एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब हमेशा याद रखना, जैसे ही आप किसी कंपाउंड का, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करते हो, जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड का आप ओजोनोलिसिस करते हो तो हमेशा ही ओजोन मॉलिक्यूल एक साइड से जुड़ेगा। ये देखो इस साइड से ही जुड़ेगा हमेशा ही। ये दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे भाई, आप लोगों ने ये जो आप लोग क्या कर रहे थे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन को आप लोग तोड़ रहे थे, ऐसे तोड़ रहे थे। मैंने कहा था नहीं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, इस तरह से ट्राइगोनली रूप में आप लोगों ने क्या किया था, लिखा था। अब मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ और ये वाला इसके साथ तो देखो ये ऑक्सीजन हमेशा ही एक साइड से जुड़ता है। ये देखो ये ऑक्सीजन देखो काम आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ वापस, ये जो डबल बॉन्ड है आप लोगों ने ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन यहाँ रखा, एक ऑक्सीजन यहाँ रखा, तो ये जो टर्मिनल
जो ऑक्सीजन होते हैं यही तो है भाई, एक ही साइड से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, एक ही साइड से जुड़ते हैं। तो एक साइड से जुड़ेंगे तो ओजोन मॉलिक्यूल का क्या होगा, हमेशा ही ओजोनोलिसिस में सिन एडिशन क्या होगा, याद रखना इस बात को, ओजोन मॉलिक्यूल का क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, सिन एडिशन। इस ओजोन मॉलिक्यूल का हमेशा ही क्या होगा, सिन एडिशन, क्या होगा, सिन एडिशन। सिन एडिशन ऑफ O3 मॉलिक्यूल, सिन एडिशंस ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। अब आगे ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनी है जो टर्मिनल ऑक्सीजन, अब आगे इसको मैं कंपाउंड में जोड़कर कल के लेक्चर में आप लोगों को ये मैकेनिज्म कंप्लीट करवा दूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। भाई हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को जो लेक्चर करवाए जा रहे हैं ये अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।